गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी फर्स्ट का पाठ 9 नया अध्याय, ठीक है, नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। सदाचार, ठीक है, सदाचार। सबसे पहले इस शब्द का हम अर्थ समझते हैं। सदाचार का शब्द का अर्थ क्या है? देखो, सदाचार दो शब्दों के मेल से बना है। जिस पहला है सत और दूसरा है आचार। अर्थात सत का अर्थ होता है अच्छा और आचार का मतलब व्यवहार, यानी अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार, ठीक है। तो सदाचार यानी देखो, मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में वो रहता है, समाज के बिना उसका अस्तित्व नहीं है, ठीक है। और समाज में रहने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कौन कौन से नियम हैं जिनका पालन करना पड़ता है? वो कौन कौन से गुण है जो सदाचारी व्यक्तियों में होते हैं? देखो, गुरु का, जनों का सम्मान करना, बड़ों का आदर करना, सत्य बोलना, सेवा भाव रखना, है ना, विनम्र रहना, दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना, ये ऐसे नियम हैं समाज में रहने के लिए। जो इनका पालन करता है वही इन नियमों के अनुकूल जो कार्य करता है वो सदाचार कहलाता है। यानी सामाजिक नियमों के अनुकूल कार्य करना सदाचार कहलाता है। और जो व्यक्ति इन नियमों को अर्थात इन गुणों को अपनाता है वही सदाचारी कहलाता है। तो सदाचारी व्यक्ति कौन होता है? जिसमें ये सारे गुण होते हैं, ठीक है। अब सदाचारी बनने के लिए सबसे जरूरी है ईमानदारी। क्या आवश्यक है? ईमानदारी। अब ईमानदारी किसमें? उसके व्यवहार में ईमानदारी, वो जहाँ नौकरी करता है, काम करता है, उसके प्रति उसमें भी ईमानदारी, लेने में ईमानदारी, देने में ईमानदारी, ठीक है, व्यवहार में ईमानदारी, ये चीज। तो ईमानदारी अगर व्यक्ति होगा तो वो सदाचारी होता है, ठीक है। ईमानदार व्यक्ति चाहे गरीब हो, धन से गरीब हो, लेकिन उसके अंदर ये ईमानदारी जैसा गुण होता है, उसके चरित्र का ये गुण होता है, वो उसे गरीब होते हुए भी धनवान बनाता है, ठीक है। तो सदाचारी बनने के लिए क्या जरूरी है? ईमानदारी। और एक धनी व्यक्ति, उसके पास बहुत धन है, ऐश्वर्य की सारी चीजें, सुख सुविधाओं से पूर्ण उसका जीवन है, लेकिन अगर वो अमीर है लेकिन उसमें ये गुण नहीं है, ईमानदारी जैसा गुण नहीं है, तो वो धनी होते हुए भी, अमीर होते हुए भी सम्मान का पात्र नहीं होगा, वो सम्मान उसका नहीं होगा, क्योंकि सदाचारी व्यक्ति ही ईमानदार होता है, ठीक है। और ईमानदार व्यक्ति ही सदाचारी होता है, ठीक है। तो सदाचारी व्यक्ति चाहे गरीब हो, उसके पास आर्थिक दृष्टि से वो कमजोर हो, लेकिन इन गुणों के से युक्त होता है, वो समाज में सम्मान यानी कि इज्जत पाने के लायक होता है और उसके जीवन में आनंद ही आनंद रहता है। इसके विपरीत अगर जो व्यक्ति धनी है, आर्थिक दृष्टि से वो अच्छा है, लेकिन उसमें बड़ों का सम्मान करना, मृदु वचन बोलना, ठीक है, ऐसे गुण नहीं है, तो वो धनी होते हुए भी निर्धन है, ना तो वो सम्मान का पात्र होता है, न ही उसके जीवन में आनंद होता है, ठीक है। और सदाचारी बनने के लिए सबसे जरूरी क्या है? ईमानदारी, ठीक है। अब सदाचारी व्यक्ति कौन होता है? जो संयमी होता है। संयमी अर्थात संयम रखने वाला, धैर्य रखने वाला, ठीक है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति ही सदाचारी कहलाता है। और अब वो धैर्य और संयम और इसके अलावा अनुशासन डिसिप्लिन में रहने वाला व्यक्ति। अब कैसे पता चलेगा वो संयमी और अनुशासित है? उसके व्यवहार में, उसके रहन सहन में, उसके खान पान में, हर चीज में ये दर्शाता है ये चीज कि वो अनुशासित है और संयम रखने वाला है, ठीक है। उसके व्यवहार में ये गुण अपने आप नजर आते हैं, ऐसा व्यक्ति ही सदाचारी होता है, ठीक है। तो सदाचारी क्या होता है? सदाचार अच्छा व्यवहार या अच्छा आचरण। और जो व्यक्ति इन गुणों का पालन करता है, ठीक है, गुरुजनों का सम्मान करना, विनम्र रहना, सत्य बोलना, सेवा भाव, दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना, इन गुणों को पालन करने वाला व्यक्ति, इन गुणों को अपनाने वाला, इन अच्छी आदतों को अपनाने वाला व्यक्ति सदाचारी व्यक्ति होता है। और सदाचारी व्यक्ति बनने के लिए सबसे जरूरी क्या है? ईमानदारी, ठीक है।
ईमानदारी, ठीक है ना, ऑनेस्टी। अगर ईमानदार है वो अपने व्यवहार में, अपने धन के प्रति, लेन देन के प्रति, कमाई के प्रति, किसी हर व्यक्ति सत्य बोलना, सच बोलने में भी अगर वो ईमानदारी रखता है तो वही व्यक्ति सदाचारी कहलाता है। ठीक है, अब ये पाठ में ये मैंने 2 गद्यांश आपको समझाए हैं। अब इनके इसमें जो ये कठिन शब्द आए हैं इसका भी अर्थ हम समझ लेते हैं। सामाजिक, सामाजिक शब्द का अर्थ क्या होता है? समाज का। मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेले जीवन निर्वाह नहीं कर सकता, उसको समाज में रहकर ही वो जीवन जीता है, और समाज में रहने के लिए हमें कुछ नियमों का भी पालन करना पड़ता है। ठीक है, वो नियम मैंने आपको समझा दिए। प्राणी अर्थात जीव, ठीक है। आनंद, खुशी, अभी मैंने आपको बताया था ना, आनंद यानी कि जो धन से अगर गरीब है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, लेकिन उसमें ईमानदारी जैसा गुण है, तो उसके जीवन में आनंद अर्थात खुशी हमेशा रहती है। ठीक है, सम्मान, आदर, और संयमी, संयम रखने वाला, धैर्य रखने वाला। ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, अब उसके आगे के गद्यांश हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।